हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल चटपटा लाइफ। आज हम बनाएंगे बालूशाही। इसे बनाना बहुत आसान है और ये बहुत ही इजी रेसिपी है। इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं लगते हैं, सिर्फ 3 बेसिक चीज़ों से ही बन जाती है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरी रेसिपी परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ, जिसे अगर आप बनाएंगे तो बिल्कुल हलवाई स्टाइल जो है हमारी बालूशाही बनेगी। अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी बनेगी और बाहर से बिल्कुल खस्ता बनेगी। देख सकते हैं ना, बिल्कुल खस्ता, बहुत सारे लेयर्स वाला। तो इस त्योहारों के मौसम में एक बार इस बालूशाही की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और उस बेल बटन को हिट कीजिए ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 कप मैदा, अगर मैं आपको ग्राम्स में बताऊँ तो ये 300 ग्राम मैदा है। तो मैदा को मैंने पहले छान लिया था और उसके बाद इसे यूज़ कर रही हूँ। इसमें मैं ऐड करूँगी बिल्कुल 1 चुटकी सा नमक और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। तो इन तीनों चीज़ों को हम अच्छे से हाथ से मिला देंगे। तो बस इसे हल्के हाथ से ही हमें मिलाना है, ओवर मिक्स नहीं करेंगे। अब इसमें मैं डालूँगी मोयन के लिए आधा कप घी। तो इसका रेशियो बहुत सिंपल है। यहाँ मैंने 2 कप मैदा के लिए आधा कप घी का यूज़ किया है। तो अगर ग्राम्स में देखो तो ये 100 ग्राम घी है। तो बस घी हमें इतना डालना है कि वो अच्छे से मोयन जो है हम जब मुट्ठी में ले तो ऐसे शेप बंधे। देखिए कुछ इस तरह से। तो ये बेसिक होता है हर मिठाई में जनरली। तो अब इसमें हम मिलाएंगे पानी। तो मैंने यहाँ पे आधा कप और आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा 2 चम्मच और पानी लगा था। बट आप आधा कप जितना मेजरमेंट लेके चलिए, उसके बाद अगर आपको ज़रूरत लगेगी तो आप उस हिसाब से लीजिएगा। तो हमें यहाँ सबसे बड़ा चीज़ जो ध्यान रखना है वो हमें इसको ना आटा जैसे हम रोटी के लिए गूंथते हैं वैसे नहीं गूंथना है। हमें सिर्फ आटे को इकट्ठा करना है। इसे हमें बहुत ज़्यादा गूंथ के नहीं मसलना है। तो बस जैसे हमने आटा को गूंथने के तरीके में नहीं, सिर्फ कंबाइन किया है, एक सॉफ्ट सा डो हमें बनाना है। क्योंकि इसकी जो लेयर्स हैं ना ये इसी से आएंगे। अगर इसे हम गूंथ के स्मूथ कर देंगे तो वो लेयर्स बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो इसे अब हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे लगभग 10 मिनट की। तब तक हम इसकी चाशनी तैयार करते हैं। तो इसकी जो चाशनी है भी बहुत सिंपल है, इसकी मेजरमेंट भी बहुत सिंपल है। 2 कप चीनी में हम 1 कप पानी डालेंगे, यानी जितनी चीनी उतना पानी। तो अगर मैं ग्राम्स में बताऊं तो ये 500 ग्राम चीनी था। तो इस चीनी में अब हम मिलाएंगे केसर के धागे। तो इसे हम पानी में डाल के रख देंगे ताकि इसका कलर छूटे। और मैंने इसमें डाला है आधा छोटा चम्मच इलायची का पाउडर, एक बहुत अच्छा खुशबू और फ्लेवर देने के लिए। तो आप केसर की जगह अगर आप चाहो तो आप फूड कलर भी यूज़ कर सकते हो। ये जो चाशनी है ना, इसमें बहुत ज़्यादा हमें तार भी नहीं देखना है। जैसे ये चीनी अच्छे से घुल जाएगी, 1 से 2 इसमें बॉईल आ जाए, यानी जब हम इसको गिराएं तो इसका जो लास्ट वाला जो ये ड्रॉप गिर रहा है वो हल्का सा उठे। एक तार से थोड़ा कम ही रखना है क्योंकि जब इसे हम ठंडा करेंगे तो ये और गाढ़ी हो जाएगी। देखिए बस हमारी जो चाशनी बिल्कुल तैयार है। ये चाशनी जो है हमें हल्की सी ठंडी ही यूज़ करनी है। तो इसको हम रेडी करके रख देते हैं। तो चलिए अब हमारे आटे की तरफ। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट सा हमारा जो ये डो है, तो इसे ना देखिए हमें ऐसे ऐसे खींच के इस टेक्निक से हमें इन्हें जोड़ना है। तो इससे भी बहुत अच्छे लेयर्स इसमें आएंगे। देखिए कुछ इस तरह से इसे हमें करना है। हमें इसे आटे की जो रोटी व पूरी बनाते हैं वैसे हमें नहीं मथना है। तो इसे ऐसे करके हम 2 से 3 बार हम करेंगे। अब जो सेकेंड टेक्निक है बहुत अच्छे लेयर्स के लिए, उसके लिए हम इस आटे को हल्के हल्के हाथ से ऐसे ना प्रेस करके फ्लैट करेंगे। देखिए ऐसे। हाँ, तो इसे ऐसे फ्लैट करते करते अब जो है इसे ना मैं इक्वल पोर्शन में ऐसे बीच में से कट करके डिवाइड करूँगी। तो आप इसे ना ऐसे इक्वली कट कर लीजिए और फिर उसे एक के ऊपर एक ऐसे रखिए जैसे मैं कर रही हूँ। तो ऐसे करने से भी जो इसके लेयर्स हैं ना बहुत अच्छे आएंगे। तो इस प्रोसेस को भी आप कम से कम 5 से 6 बार रिपीट कीजिएगा। अच्छे से हाथ से फ्लैट कीजिए, फिर बीच में से ऐसे कट कीजिए और फिर एक के ऊपर एक रखिए। तो अगर आप 5 से 6 बार ऐसे करेंगे तो आप इसकी जो लेयर देखेंगे अपनी बालूशाही के अंदर से बहुत बढ़िया आएगी। यही छोटी छोटी जो ट्रिक्स होती है ना, इसी से जो है हमारी मिठाई हलवाई स्टाइल बनती है। बालूशाही में और कुछ डिफ़िकल्ट है ही नहीं। तो बस अब मैंने इसे इक्वल अमाउंट में 4 हिस्सों में काटा और एक के ऊपर एक ऐसे रख दिया। अब इसे मैं अच्छे से हाथ से फ्लैट करूँगी। तो ज़्यादा प्रेशर ना दें, हल्के हल्के हाथ से इसे ऐसे प्रेस करके फ्लैट कर ले। तो इसे अच्छे से फ्लैट करके मैं इसके इक्वल 3 ऐसे स्ट्राइप्स काट लूँगी।
बालूशाही को अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम से बुलाते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ इसे क्या कह के बुलाते हैं। तो देखिए, अब इसे ऐसे फ्लैट करने के बाद इसे हम 3 हिस्सों में ऐसे काट लेंगे और उसके बाद जो है इसकी बराबर हिस्से की मैं छोटी छोटी लोइयाँ बना लूँगी। तो आपको जिस भी साइज़ की बालूशाही चाहिए आप उस हिसाब से काट लीजिएगा। तो मैं मीडियम साइज़ की ऐसी लोई बना रही हूँ। तो मुझे लगभग इतने से आटे में मेरी 22 बालूशाही की ऐसी लोइयाँ बन गई थी। देखिए, तो इन्हें फिर हाथ में लेके इन्हें ऐसे अच्छे से स्मूथली रोल करके इन्हें हम फ्लैट करेंगे। जैसे हम पेड़े के लिए कैसे करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। तो इसे अच्छे से किनारों में भी हमें स्मूथ करके ऐसे फ्लैट करना है और उसके बाद जो है इसे हम बीच में होल करेंगे। तो मैं यहाँ पे किसी बेलन या बेलनी का यूज़ कर रही हूँ, आप अपने फिंगर से भी इसे कर सकते हैं। तो दोनों साइड इसे अच्छे से आर पार हो जाए वैसे होल करें। इससे जो है फ्राई करते टाइम ये बिल्कुल अच्छे से फ्राई होगी। तो देखिए, छोटा सा एक डोनट की तरह लग रहा है ये। तो ऐसे ही बाकी सबको भी मैं कर दूँगी। स्मूथ करके पेड़े जैसे बनाइए, हाथ से फ्लैट कीजिए और फिर बीच में उसे होल कर लीजिए। तो मैं इन सबको एक बार करती हूँ और उसके बाद फिर इन्हें फ्राई करने के प्रोसेस में चलेंगे हम। तो देखिए, यहाँ पे मैंने ये सारी जो है ये बना ली है। तो चलिए अब इन्हें फ्राई करते हैं। तो इसे फ्राई करने के लिए भी कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है। तो मैंने यहाँ पे घी गरम कर लिया है। आप घी या तेल आपकी जो इच्छा हो उस पर फ्राई कर सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल भी ज़्यादा ना हो। तो देखिए, जैसे मैंने एक छोटी सी लोई पहले डाली तो वो बिल्कुल डालते ही ऊपर नहीं उठी, हल्के से बुलबुले आ रहे हैं। तो इसका टेम्परेचर जो है बिल्कुल आप मीडियम रखिएगा, एकदम हाई पे मत डालिएगा। अगर तेज़ हो जाए तो एक बार गैस को ऑफ करके फिर आप डालिएगा। तो अब जो बालूशाही है, जितनी भी इसकी कैपेसिटी मैं उस हिसाब से डाल दूंगी। देखिए, गैस का फ्लेम बिल्कुल हमें पूरे प्रोसेस में लो ही रखना है, तभी वो अंदर से अच्छे से फ्राई होंगे। और इसे डालने के तुरंत बाद हमें इसे बिल्कुल भी उलट पुलट कुछ नहीं करना है, क्योंकि इस वक्त बहुत सॉफ्ट होते हैं। अगर हमने इसे हिलाने की कोशिश की तो ये टूट जाएंगे। ये अपने आप ही ऊपर उठ के आएंगे, उसके बाद ही हम इन्हें पलटेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अपने आप ऊपर आए, उनका साइज़ भी थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ। तो अब इस स्टेज पे मैं इसे पलट दूँगी और इसे ऐसे धीरे से हम पलट देंगे। देखिए, इसके लेयर्स भी किसी किसी के ऐसे खुल रहे हैं, ये बिल्कुल सॉफ्ट है अंदर से अभी। तो दोनों साइड से जब तक गोल्डन ब्राउन कलर के ना हो जाए, कुछ इस तरह से हमें इन्हें फ्राई करना है। तो अब ये बिल्कुल तैयार है। इन्हें निकाल के हम चाशनी में डिप करेंगे। तो इस वक्त जो हमारी चाशनी है बिल्कुल हल्की सी ठंडी है। अगर ये बिल्कुल ठंडी हो जाए तो आप इसे तुरंत एक बार और गर्म करके डाल लीजिएगा। तो मैं गरम गरम बालूशाही को हल्की ठंडी चाशनी में डाल रही हूँ और 2 मिनट के लिए एक साइड में डिप करके रखूँगी और उसके बाद पलट के 2 मिनट के लिए दूसरे साइड में भी ऐसे डिप करेंगे। तो इसे जो चाशनी है ना, दोनों साइड बिल्कुल अच्छे से ऑब्जर्व हो जाएगी। बस इससे ज़्यादा इसे हम डिप करके नहीं रखेंगे, नहीं तो वो बिल्कुल सॉफ्ट होकर टूट जाएगी। तो देखिए, बिल्कुल अच्छे से तैयार है। तो आइए इन्हें सर्व करते हैं। तो मैंने उसे निकाल लिया था। आप इसे जब सर्व करें तो लगभग से कम आधे घंटे बाद इसे आप खाइएगा, ताकि वो रस जो अच्छे से इसमें ऑब्जर्व हो जाए। अब इसके ऊपर मैं पिस्ता जो कतरन है वो डाल रही हूँ। आप जो चाहें बादाम कुछ भी आप इसके ऊपर डाल सकते हैं, बट पिस्ता जो है वो रंग बहुत अच्छा लगता है इसके ऊपर। तो देखिए, हमारी बिल्कुल हलवाई स्टाइल बालूशाही घर पर तैयार है। तो इस होली के त्यौहार पर इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे प्लीज़ बताइएगा कि कैसी बनी थी। देखिए, आपको मैं तोड़ के भी बताती हूँ कितनी सॉफ्ट और जूसी है अंदर से। देखिए, और उसके लेयर्स भी, शायद मेरा कैमरा जो है ना वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, मैं आपको उतना अच्छे से शायद नहीं दिखा पा रही हूँ। और आप यकीन मानेंगे, अगले दिन आपको मैं दिखा रही हूँ क्लिप कितनी बची है, आप देखिए। इनफैक्ट ये अगले दिन जो है ना वो ज़्यादा स्वाद लगती है जब वो पूरा अच्छे से चाशनी ऑब्जर्व हो जाती है। तो आप इस रेसिपी को प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत अच्छी बनी थी और आपके घर पे भी सबको बहुत अच्छी लगेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।